वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था और हमारा टॉपिक गैमेटोजेनेसिस था। कुछ अरसे के लिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिस वजह से मैंने वीडियोस को बिल्कुल स्टॉप किया हुआ था, लेकिन होपफुली आज से आपकी जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली आया करेंगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो मैट्रिक और 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस जो है बिफोर देयर एग्जाम्स जो है वो हम वाइंड अप कर लें, उसको कवर अप कर लें, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो चीज़ों को आप कह लें कि एब्जॉर्ब करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, चीज़ें कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है, दूसरों के साथ शेयर भी करना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि चीज़ें जो है वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो। जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो उससे होगा ये कि आप लोगों को सिर्फ एक बार बुक को रीड करना पड़ेगा और आपको चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस से। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? जेनेसिस बेसिकली टर्म होती है जिसका मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी कि कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन। जैसे कि हम पढ़ी चैप्टर प्रोडक्शन रहे हैं, तो इसमें हमने देखना है कि किस तरह से चीजें जो प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि एक सिंगल सेल से एक होल मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा होता है। गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट्स का बनना। वो कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स हैं और गैमीट्स हैं। सोमैटिक सेल्स क्या हैं? जो नॉर्मल हमारी बॉडी के आम सेल्स हैं, जो हमारी डेवलपमेंट वगैरह में, ग्रोथ में, एजिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। दूसरे जो सेल्स होते हैं दे आर द गैमीट्स। गैमीट्स क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो बन रहे होते हैं, मेल के अंदर सेपरेटली और फीमेल के अंदर जो है वो सेपरेटली अकॉर्डिंगली एग एंड स्पर्म। अब वो कहते हैं कि गैमीट स्पेशल टाइप ऑफ सेल हैं जिनको हम गैमीट्स कहते हैं, मियोसिस के थ्रू बनते हैं और दे आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों होते हैं? सोमैटिक सेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड एंड गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के गैमीट्स आपस में कंबाइन होंगे तो उन्होंने एट द एंड जो रिजल्ट प्रोडक्ट देनी है वो 2n होगी, और हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डिप्लॉयड 2n ही होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो गैमीट्स जो है वो 23 आएंगे मेल से और 23 आएंगे फीमेल से, और ये आपस में कंबाइन होके 46 बना देंगे, जो कि क्या है हमारे पास 2n इंडिविजुअल, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी कर जाते हैं, यानी कि या तो 47 हो जाए या 45 हो जाए, इसका मतलब है कि इंडिविजुअल नॉर्मल नहीं है। हम कहते हैं कि गैमीट्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू दैट आर हैप्लॉइड। एग या ओवा बनेगा फीमेल की बॉडी के अंदर, स्पर्म बनेंगे मेल के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेटिंग होगी, यूनियन होगा, फर्टिलाइज करेंगे एग और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा। गैमेटोजेनेसिस में फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis नाम से जाहिर है ओवा की प्रोडक्शन, एग की प्रोडक्शन, जो कि किसमें होगा? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल में। उसके बाद हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्म्स का बनना, यानी कि ये किसमें बनेगा? मेल में बनेगा, और किसमें होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा। और दूसरी बात आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने चैप्टर स्टार्ट भी करवाया तब भी आपको बताई, कि जो स्पर्म्स होते हैं दे आर ऑलवेज मोटाइल, दे मूव टूवर्ड्स फीमेल, यानी कि स्पर्म हमेशा एक की तरफ जाएगा। एग नॉन मोटाइल होगा, सिंगल होगा, लार्जर इन साइज होगा। स्पर्म जो है स्मॉलर इन साइज होंगे, मिलियंस होंगे, और वो क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे इनटू द फीमेल बॉडी। ठीक हो गया? oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। वो कहता है कि स्पेशल स्पर्मेटोजेनेसिस अगेन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ये मैंने यहाँ पे स्पर्म की आप कह लेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ये उसका हेड है, नेक है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह होता है। ये फ्लैजेला है जो उसको हेल्प कर रहा है मूव करने विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो हम कहते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि डिप्लॉयड होते हैं। ये क्या बनाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं उनमें मियोसिस 1 होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे मियोसिस 2 होगी, जिससे 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। और ये जो स्पर्मेटिड्स हैं इनके अंदर ये स्पर्मेटिड्स फर्दर जो है स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टन आप कह लेंगे ग्लैंड्स होते हैं जो इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और फिर क्या होता है कि स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं एंड दे आर रेडी टू रिलीज फ्रॉम द बॉडी व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू रिलीज फ्रॉम द बॉडी। oogenesis पे आ जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ओवा और एग है, फीमेल के अंदर हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या है? oogonia है, किसमें? ओवरी के अंदर। ओवरी वो फीमेल पार्ट है जिसमें हमारे पास एग जो है वो बन रहा होता है। oogonia सेल्स हैं जो क्या करेंगे? इनिशियली एक नॉर्मल साइज में मौजूद होंगे, लार्ज नंबर होंगे, लेकिन जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है वो साइज में लार्ज होना शुरू हो जाएंगे। प्राइमरी ओसाइट्स होंगे, प्राइमरी ओसाइट्स के बाद मियोसिस 1 होगी, 2 डिफरेंट साइज के सेल्स बनेंगे, सेकेंडरी ओसाइट और अदर बनेगा नॉन पोलर बॉडी। जो सेकेंडरी ओसाइट होगा हमारे पास, सॉरी पोलर बॉडी बनेगी। सेकेंडरी ओसाइट जो होगा वो लार्जर इन साइज होगा,
क्योंकि इसने आगे जाके एग और ओवा बनाना है। और ये जो पोलर बॉडी है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी होगी और ये नॉन फंक्शनल होगी और इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह भी नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई फंक्शन नहीं है ऐसा। इसने क्या हो जाना है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिसइंटीग्रेट हो जाना है। फिर कहते हैं मियोसिस 2 होता है सेकेंडरी ओवोसाइट में, और मियोसिस 2 के रिजल्ट में क्या बनता है, एग और ओवम बनता है और सेकंड पोलर बॉडी बनती है। यानी कि एक ही बनेगी, लेकिन फर्स्ट पोलर बॉडी ये यहाँ पे बनी और सेकंड ये। अब ये पोलर बॉडी अगेन डिवाइड होगी तो 2 पोलर बॉडीज बनेगी। तो हमारे पास कंप्लीट कितनी पोलर बॉडीज होगी, 3। और ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट है जो एग में कन्वर्ट हुआ, बेसिकली ये हमारा वो गैमीट है जिसने फर्टिलाइज होना है विद आवर स्पर्म। ठीक हो गया। और बाद में ये 3 पोलर बॉडीज, क्योंकि ये नॉन फंक्शनल है तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। अब यहाँ मैंने थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है कि ये स्पर्मेटोगोनिया है, माइटोसिस हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइज, फिर मियोसिस 1 से सेकेंडरी, फिर मियोसिस 2 से आप कह लें कि डेवलपिंग स्पर्म जिनको हम स्पर्मेटिड्स कह रहे हैं, और उसके बाद फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बाद हमारे पास स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ जो है वो आ जाते हैं। इधर आ जाए, ओवोगोनिया है, डिप्लॉइड है, माइटोसिस के बाद प्राइमरी ओवोसाइट, फिर सेकेंडरी ओवोसाइट और पोलर बॉडी। देखें पोलर बॉडी मैंने सेकेंडरी लार्जर साइज और ये स्मॉलर है। मियोसिस 1 हुई, फिर मियोसिस 2 होगी, सेकेंडरी ओवोसाइट एग और पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो पोलर बॉडी है अगेन 2 पोलर बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास 3 पोलर बॉडीज आ जाएंगी और हमारे पास 1 जो है वो एग आ जाएगा। इस एग ने बेसिकली स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करना है और ये जो 3 पोलर बॉडीज हैं ये डिसइंटीग्रेट जो है वो हो जाएंगी। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर oogenesis, ये सिंपल मैं कह देती हूँ गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। आपका हार्मोन जो है वो ट्रिगर करेगा आपकी बॉडी को कि नाउ यू आर रेडी टू प्रोड्यूस स्पर्म और एग, और आपकी बॉडी में स्पर्म और एग जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं, अक्सर हमने देखा है कि एक बेबी बॉर्न हुई है, बेबी गर्ल, और वो बाय बर्थ ही क्या है, कंसेप्शन हुई है या कुछ भी, हम इस तरह की चीजें जो है वो देख रहे होते हैं। और नॉर्मली हम और भी डिफरेंट चीजें पढ़ रहे होते हैं कि जो बेबी गर्ल है उसका जो यूरिन होता है वो नापाक होता है, और जो बेबी बॉय है उसका यूरिन नापाक नहीं होता। इसको भी थोड़ा सा अगर हम इससे कोरिलेट करें तो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि मेल के अंदर जो स्पर्म की प्रोडक्शन है, जो उसका साइकिल है स्पर्म प्रोडक्शन का, वो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी 14-15 ईयर्स में स्पर्म्स बनना शुरू होते हैं। लेकिन अगर फीमेल की बात की जाए तो बाय बर्थ फीमेल की ओवरीज होती हैं, और उन ओवरीज में वो सेल्स जिन्होंने आगे जाके क्या बनाना होता है, एग बनाना होता है, वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। वो उसकी बॉडी के अंदर, ओवरी के अंदर डिवाइड होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही फीमेल जो है वो क्या करती है, प्यूबर्टी अटेन करती है, वो तमाम सेल्स डिसइंटीग्रेट होकर सिर्फ एक एग जो है वो एक ओवरी से क्या हो जाता है, रिलीज आउट हो जाता है। इधर आपने ये भी याद रखना है कि ह्यूमन फीमेल्स के अंदर एक वक्त में एक ओवरी ही फंक्शनल होगी और एक वक्त में एक ही एग जो है वो ओवरी से रिलीज आउट हो रहा होगा। हम आगे फर्दर इससे फिर आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम रैबिट का, मेल फीमेल और एड्स जो हमारा लास्ट टॉपिक करेंगे, और इंशाल्लाह ये चैप्टर जो हमारा होपफुली कवर हो जाएगा। अगेन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम कमेंट्स करते रहें। अब इंशाल्लाह होपफुली वीडियोस जो है वो रेगुलर आना स्टार्ट होंगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बिफोर योर एग्जाम्स हम लोग सिलेबस को जो है वो कवर अप कर लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। थैंक यू।